अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही हुआ करती थीं। इसीलिए जब जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश करने की बात पर कहा, इस कंपनी में पैसा लगाना तो मिट्टी में सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में ही होता था, रेलवे जंक्शन भी पास ही था और पानी तथा ईंधन की प्रचुर मात्रा भी यहां पर उपलब्ध थी। पहली स्वदेशी कंपनी की स्थापना की। साल 1874 में जमशेद जी टाटा ने वो कारनामा कर डाला जिसने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी बनाई। ये एक भारतीय द्वारा शुरू की गई पहली कंपनी थी जिसके शेयरों का बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। उस समय इस कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए थी, जिसमें से टाटा ने 1,50,000 रुपए का निवेश किया था। शायद इसीलिए टाटा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने इस कंपनी के बैनर तले एक कपास मिल लगाने का फैसला किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना। इस मिल की स्थापना से लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिले, जिस कारण जमशेद जी टाटा लोगों की नजरों में रातों रात एक चमकता सितारा बन गए। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेद जी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद्र रायचंद्र का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल में उनकी पूरी जमा पूंजी लग गई और वे आर्थिक संकटों से घिर गए। बहरहाल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः वे सभी संकटों से उबरकर एक बड़ा नाम बन गए। महान दूरदर्शी। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके ही अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। जमशेद जी को उनके कर्मचारी बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की हर एक सुविधा का ख्याल रखा था। यही कारण था कि उनकी मिलें न सिर्फ अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि वे दुनिया भर में सबसे अच्छी तरह संचालित मिलें थीं। जमशेद जी की मिलों में कई ऐसी नीतियां बनाई गई थीं जो अपने समय से दशकों आगे थीं। मिसाल के तौर पर इन मिलों ने अपने कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया था। उन्होंने काम के घंटे कम किए, कार्यस्थलों को हवादार बनाया, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी योजना की शुरुआत की। उन्होंने कर्मचारियों को दुर्घटना और बीमारी लाभ देना भी शुरू कर दिया था। कर्मचारियों को छुट्टियों का भुगतान किया और रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की शुरुआत भी की। आपको बता दें कि ये सारी सुविधाएं उस समय पश्चिम के देशों में नहीं दी जा रही थी। इस लिहाज से भी वे अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने सफलता को कभी भी अपनी जागीर नहीं समझा,